बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सबसे पहले हम आपको बहुत बड़ी खबर देंगे कि अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था, जो परेशान था कि रूस की और चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे करेंगे, आज उसने एक बहुत बड़ी कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। सारी डिटेल आपको इस खबर में देंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और रूस और चीन को अब अमेरिका पर वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। अगर बात ताकत की जाए तो अब अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहा जा सकता, वो कहलाने का हक चीन को है और वो खुद अमेरिका तस्लीम कर रहा है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि रूस और अमेरिका में जो तनाव चल रहा है, रूस और नेटो में जो तनाव चल रहा है, जो जंग के लिए तैयार फौजें खड़ी हैं, रूस ने नेटो के सामने क्या शराइत रखी हैं जिनको मानने से नेटो ने फौरन इनकार कर दिया है, और साथ ही अमेरिका बिच गया कि नहीं हमला ना करना, नेटो को छोड़ो, हमसे बात करो, हम बात करने को तैयार हैं, तुम यूक्रेन पर हमला ना करना। ये डिटेल भी आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका खुद तस्लीम कर रहा है कि चीन और रूस को उस पर बरतरी हासिल है और अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने आपको वाशिंगटन टाइम्स की एक खबर दी थी जिसमें अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि ये चीन और रूस क्या कर रहे हैं, हाइपरसोनिक के बगैर ये बात ही नहीं करते। और फिर इन्होंने पूरी डिटेल में बताया था, आप खबर भी सुन लें। पेंटागन चीफ स्लैम्स चाइनाज ड्राइव फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स। पेंटागन के चीफ ने चीन के हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए जो क्रेज है उसकी मजम्मत की है। और फिर इस रिपोर्ट में डिटेल से बताया गया कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक वेपन्स दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। यानी अमेरिका का यह मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन्स नहीं बनने चाहिए। अब खबर सुन लें। द ड्राइव की खबर है और सारे इंटरनेशनल इदारों ने इस खबर को पब्लिश किया है। थर्ड टेस्ट ऑफ द एयर फोर्सेस हाइपरसोनिक वेपन हैज फेल्ड लाइक द वंस बिफोर इट। अमेरिका ने आज तीसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजुर्बा किया और पिछली दो बारों की तरह आज भी वो फेल हो गए, और पेंटागन ने इसकी खुद तस्दीक की है। अमेरिकी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल हीथ कॉलिंस ने वारज़ोर मैगजीन को बताया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52H बॉम्बर के साथ अटैच किया था। इसने अलहदा होकर फिर खला में जाना था, वो अलहदा ही नहीं हुआ। खला में जाना तो दूर की बात, वो B-52 बॉम्बर से ही सेपरेट नहीं हुआ। और इसकी क्या वजूहात है ये हमें पता नहीं है। ये यूएस एयरफोर्स के जनरल कह रहे हैं कि इसकी वजूहात भी हमें पता नहीं है। चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से अमेरिकी कितने परेशान हैं, कितने खौफजदा हैं, इस पर आज बात नहीं करते। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं। स्पुतनिक इंटरनेशनल की खबर है, US Space Force raises alarm over China's orbital hypersonic weapons. America can't combat. अमेरिकी स्पेस फोर्स ने खतरे की घंटी बजा दी है कि चीन के ऑर्बिटल हाइपरसोनिक वेपन्स का अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता। हाइपरसोनिक वेपन्स भी नहीं, ऑर्बिटल हाइपरसोनिक वेपन्स जो जमीन के गिर्द घूम सकते हैं, खला में अपनी जगह बना सकते हैं, खला में अपना ठिकाना बना सकते हैं, अपने अड्डे बना सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क से अड्डे मांगने की जरूरत नहीं है चीन को। इनसाइडर की खबर सुने। अ स्पेस फोर्स जनरल सेड US hypersonic missile capabilities are not as advanced as China's and Russia's. अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल ने कहा कि अमेरिका की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज इतनी जदीद नहीं है जितनी कि चीन और रूस की हैं। अमेरिकी अवाम क्या कहती है? स्टॉप वॉकिंग द ड्रैगन, चाइनाज हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैन रीच US एंड UK इन ब्लिंक ऑफ आई। नेटिजन से चीन को तंग करना बंद करो, ड्रैगन को तंग करना बंद करो। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो पलक झपकते ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। फिर रूस की भी बात कर लें। वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर, रशिया सेज लेटेस्ट सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल। रूस सिरकन नामी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और उसके मरहलावार तजुर्बे कर रहा है और सारे कामयाब हुए हैं। अभी हाल ही में उसने एक लेटेस्ट तजुर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ, और रूस का यह दावा है कि ये चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा जदीद है, उससे ज्यादा बेहतर है। फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज से 3 ही दिन पहले दुनिया को क्या कहा कि रशिया लीड्स द वर्ल्ड इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी।
पुतिन सेज, रूस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करता है, हम पूरी दुनिया के लीडर हैं। और जो दुनिया की सुपर पावर है, जो कभी चीन को धमकी देती है, कभी रूस को धमकी देती है, उसका क्या हाल है कि उनका आज तीसरा तजुर्बा भी नाकाम हो गया और उनको पता भी नहीं कि नाकामी की वजह क्या है। फिर यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के दरमियान जो टेंशन चल रही है, उस हवाले से तो हम आपको साथ साथ अपडेट्स दे रहे हैं कि कैसे दुनिया को अमेरिका इकट्ठा कर रहा है ताकि सब मिलकर रूस पर हमला करें, सब मिलकर रूस को कमज़ोर करें, रूस पर पाबंदियां लगाएं, क्योंकि अभी चीन पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जा सकता, उसके सबसे बड़े इत्तेहादी को किसी तरह से तोड़ना होगा। और रूस पर हाथ डालना कोई मजाक नहीं है। उसके लिए अमेरिका ने G7 का इजलास भी बुलाया, उनको भी साथ मिलाया, यूरोप को भी साथ मिलाने की कोशिश जारी है। नेटो की फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंची हुई हैं और रूस भी हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव की मीटिंग भी नाकाम हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर जो बाइडेन की मीटिंग भी नाकाम हुई। यानी टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त धमकियों का सिलसिला जारी है। रूस के सदर ने तो यहां तक कहा कि हम मजबूर हो जाएंगे कि फिर हम मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूरोप की तरफ तैनात कर दें, यानी यूरोप को उड़ाने की भी धमकी दी। उसके बाद रूस ने नेटो के सामने डिमांड्स रख दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, रशिया ब्रॉडन सिक्योरिटी डिमांड फ्रॉम वेस्ट सीकिंग टू कर्ब यूएस एंड नेटो इन्फ्लुएंस ऑन बॉर्डर्स। रूस ने नेटो के सामने अपनी शराइत रख दी हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से नेटो अपनी सरगर्मियां खत्म कर दे और इस सारे रीजन में, ईस्टर्न यूरोप का रीजन और एशिया का वो रीजन जो रूस के करीब करीब लगता है, यहां से नेटो अपनी सरगर्मियां खत्म कर दे और यहां से ऑफेंसिव वेपन्स को हटा दे। ऑफेंसिव वेपन्स वो होते हैं जो हमला कर सकते हैं, यानी वो डिफेंसिव नहीं होते, वो बचाने के लिए नहीं, वो मारने के लिए, हमला करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए होते हैं। तो वो वाले जो हथियार हैं वो हटा दिए जाएं और यहां से अपनी सरगर्मियों को खत्म कर दें। फिर रूस ने कहा कि 2008 में नेटो ने यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ कमिटमेंट की थी कि वो इनको नेटो का मेंबर बनाएंगे। वो कमिटमेंट्स वापस ले ली जाएं और जो जो कंट्रीज भी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे उनको नेटो अपना मेंबर नहीं बनाएगा, वरना हम यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। अब रूस को क्या परेशानी है कि नेटो यूक्रेन को या जॉर्जिया को अपना मेंबर बना ले, क्योंकि नेटो के रूल्स के मुताबिक उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी एक मेंबर पर किसी मुल्क का हमला हो जाता है तो नेटो के सारे मेंबर्स मिलकर उस मुल्क को बचाएंगे जो नेटो का मेंबर है और उस मुल्क को मारेंगे जिसने हमला किया। तो रूस कहता है कि आप हमें गारंटी दें कि आपने यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाना। फिर रूस ने तीसरी शर्त ये रखी कि रूस के करीब किसी भी किस्म की जंगी मशकें नहीं होनी चाहिए नेटो की तरफ से। अगर आप मशकें करते भी हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ब्रिगेड हो, क्योंकि हमें खतरा है आपसे, हमारे रूसियों की जान खतरे में है। हम उनकी जान बचाने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म का एक्शन ले सकते हैं। वही बात जो अमेरिका करता है, एक अमेरिकी की जान बचाने के लिए वो हजारों को मार देता है। अभी पिछले दिनों जब इसराइल और फलस्तीनियों की जंग हो रही थी, तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि इसराइल को हक है। पूरी दुनिया कह रही थी कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, अमेरिका कहता था इसराइल को हक है कि वो अपने इसराइलियों की जान बचाने के लिए जितने फलस्तीनी चाहे मार दे। तो यही बात अब रूस कर रहा है और चीन ने भी इसकी हिमायत की है कि ये रूस का हक है कि वो रूसियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और उसके लिए उसको कोई एक्शन लेना पड़े तो उसे लेना चाहिए। एनीवेज, नेटो ने रूस की तमाम शराइत मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन नेटो, अमेरिका ये इस कंडीशन में नहीं है कि रूस से पंगा ले सकें, चीन से पंगा ले सकें, और टू फ्रंट वार तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि चीन और रूस ने मिल जाना है और अमेरिका ने खुद कहा है कि ये दोनों मुझ पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं मिलकर, और इनको पता है कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकेगा। तो आप, यानी आप पूरी दुनिया हमारा साथ दें। तो नेटो ने जब रूस की शराइत मुस्तरद की तो फौरन ही अमेरिका ने क्या कहा, यूएस सेज विल डिस्कस रशिया प्रोपोजल्स बट वार्न्स ऑन यूक्रेन। आपने जो प्रपोजल दिया है, आपने जो शराइत रखी हैं, उस पर हम आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन आप यूक्रेन पर हमला ना कर देना। तो ये हाल है सुपर पावर का, जिसके भरोसे भारत बैठा हुआ है। पहले उसे जलील करके अफगानिस्तान से निकाला गया। भारत को लगता था कि
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افغانستان میں رہے گا اور اس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ ہوگا اور وہ پورے خطے پہ حکمرانی کرتا رہے گا۔ لیکن بھارت کے جو پاپا جی ہیں، جو سپر پاور ہیں، پہلے تو وہ افغانستان سے ذلیل ہو کر نکلے، اب کبھی روس سے دھمکیاں مل رہی ہیں، کبھی چین سے دھمکیاں مل رہی ہیں، روس ان کے سامنے سخت شرائط رکھ رہا ہے، نیٹو انکار کرتا ہے تو امریکہ کہتا ہے نہیں نہیں، حملہ نہ کر دینا، ہم آپ کی شرائط پر آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔